आखिर एक दिन बाद क्या बंगाल की सियासत बीच चुनाव पूरी तरह से फिर से पलटने वाली है? आखिर 27 लाख से ज्यादा वोटों को कटने से क्या सुप्रीम कोर्ट एक दिन बाद बचाने वाला है? 13 तारीख, जी हाँ दोस्तों, आज 11 तारीख है, कल रविवार का दिन है और 13 तारीख यानी कि सोमवार को पश्चिम बंगाल के चुनाव की सारी सरगर्मियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। क्योंकि ऐसा संभव है कि न केवल सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े हों, बल्कि ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उन नामों को कटने से बचा ले जो अगर कट गए, जो कि अब तक फिलहाल कटे ही माने जा रहे हैं, तो पूरी की पूरी बंगाल की पॉलिटिक्स में चुनाव के मद्देनजर ऐसा कुछ होने वाला है जो आज से पहले भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में नहीं हुआ। दोस्तों, ये जो संख्या है जिसके बारे में लोग बस 27 लाख बोल रहे हैं, मैं पूरा आंकड़ा आपके सामने रखती हूँ। दोस्तों, 27,16,389 ये है एग्जैक्ट आंकड़ा। मैंने पूरा आंकड़ा इसलिए पढ़ा क्योंकि एक एक वोट कीमती होता है। दोस्तों, इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जो नाम कटे हैं उनको दोबारा हेयरिंग का मौका तक नहीं मिला। जो ट्रिब्यूनल बैठा था वो मात्र 2 नामों को ऐड कर पाया, वो ठीक से बैठकर लोगों की सुनवाई तक नहीं कर पाया। बीडीओ दफ्तर के बाहर लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े रहे और अब जो वोटर लिस्ट थी सेकंड फेज की वो फ्रीज कर दी गई। इस कदर फ्रीज कर दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और चुनाव आयोग का तो खैर ये पूरा किया धरा ही है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी पिक्चर बाकी है, कहानी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, लाइव लॉ की खबर के मुताबिक सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल पांचोली, जिनकी बेंच लगातार सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर चल रहा है उसको लेकर सुनवाई कर रही है, वहां ये मामला गया और पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा ये मामला लगातार रखा ही जा रहा है, आप जानते हैं। और वहां पर ये कहा गया कि मिलॉर्ड देखिए, मतलब चुनाव शुरू हो चुका है और 27 लाख से ऊपर लोगों के नाम काट दिए गए, उनको ट्रिब्यूनल में सुनवाई तक का मौका नहीं मिला। ऐसा होने से ये जो लोग हैं, 27 लाख से ज्यादा लोग जो हैं, ये अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे और ये अधिकार हमें संविधान देता है। दोस्तों, चुनाव आयोग हो या चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी, किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि संविधान से द्वारा दिया गया एक अधिकार, एक वोट का अधिकार कोई भी किसी से छीन ले। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया दोस्तों, तो अब जस्टिस बागची द्वारा कहा गया है लाइव लॉ की इस खबर के मुताबिक, वी विल कंसिडर द फ्रीजिंग इशू ऑन अप्रैल 13th एंड इफ नेसेसरी वी विल पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। जस्टिस बागची कह रहे हैं कि हम 13 तारीख को 13 अप्रैल को इस पूरे मामले को कंसिडर करेंगे, देखेंगे, और अगर हमें लगा जरूरी है तो हम ऑर्डर भी पास करेंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश दे सकता है? और इस आदेश के तहत ये जो 27,16,000 से ज्यादा लोग हैं जिनका मताधिकार फ्रीज हो चुका है क्योंकि इलेक्शन कमीशन इन लोगों की सुनवाई नहीं करवा पाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दखल आने के बावजूद भी, क्या इनको मत का इस्तेमाल करने दिया जाएगा? दोस्तों, कल मैंने आपको इस खबर के जरिए बताया था कि जो ट्रिब्यूनल एक्चुअली में इलेक्शन कमीशन को बनाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसके जो रिटायर्ड जस्टिस वगैरह हैं वो उसमें मौजूद थे और ये ट्रिब्यूनल हियरिंग करता उन लोगों की जिनके नाम काटे गए, यही वो लोग थे, 27 लाख से ऊपर लोग। क्या आप जानते हैं इनमें से केवल 2 लोगों के नाम ऐड हुए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद। मतलब आप सोचिए, ट्रिब्यूनल काम नहीं कर पाया इसलिए लोगों के वोट काट दिए गए। दोस्तों, फ्राइडे को ये वोटर लिस्ट फ्रीज की गई, राइट, और थर्सडे को, बृहस्पतिवार को 2 लाख से ज्यादा आवेदन केवल ऑनलाइन आए हैं। जहां पर ट्रिब्यूनल्स ने काम करना था, किसी की बिल्डिंग ठीक से इसके लिए तैयार नहीं है, कहीं जजेस की नियुक्ति नहीं हो पाया है। मतलब आप सोचिए कि पहले तो इलेक्शन कमीशन लोगों के नाम काटता है, फिर उससे कहा जाता है कि आप ट्रिब्यूनल स्थापित कीजिए, और वो ट्रिब्यूनल भी स्थापित नहीं किए जाते। मतलब सबके सामने नंगी आंखों के आगे खुलेआम 27,16,000 से ऊपर लोगों के नाम न केवल काटे गए बल्कि उनको सुनवाई तक का मौका नहीं मिला। ये जो नेचुरल जस्टिस है ना, न्याय का बिल्कुल नेचुरल अधिकार, सामान्य अधिकार, उससे तक इनको वंचित रख दिया गया। दोस्तों, ये उस देश में हो रहा है जहां ऑलरेडी जीत और हार के अंतर में 1% से भी कम का अंतर होता है। अभी जो हरियाणा के इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 1% से भी कम का अंतर था। 2020 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे दोस्तों, आरजेडी, कांग्रेस का गठबंधन और जो एनडीए गठबंधन है, उन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 12,500 वोटों का अंतर था, मात्र 12,500 वोटों का अंतर। और आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, अब जो वोटिंग प्रतिशत होता है ना, 1% 2% का ही अंतर होता है, 4-5% में तो बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। और यहाँ 27,16,389 लोगों के नाम काट दिए गए। और दोस्तों, इसलिए नहीं काट दिए गए कि ये नाम कटने लायक थे,
इसलिए काट दिए गए क्योंकि चुनाव आयोग के पास व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों 9 फरवरी को यह खबर आई थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिक गलतियां नहीं पकड़ पा रहा है। बल्कि जस्टिस बागची ने, मुझे याद है मैंने वो खबर पढ़ी भी थी, जस्टिस बागची ने इसका जिक्र भी किया था कि RAY राय और ROY रॉय में सॉफ्टवेयर जो है वो भेद नहीं कर पा रहा है। सिंपल सा जो लॉजिक है वो नहीं पकड़ पा रहा है। मतलब आप सोचिए, इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी सजा लोग क्यों भुगतेंगे? दोस्तों 27,16,389, आपको पता है ये लोग अगर इकट्ठा कर लिए जाए ना तो छोटा सा कोई देश बन जाएगा। लुधियाना जैसा कोई देश अगर है ना दुनिया में, तो वो आसपास इसी आबादी के है, इतनी आबादी के आसपास ही उसकी आबादी है। दोस्तों कुवैत हो, नामीबिया हो, ये वो देश है जो ऑलमोस्ट इस आबादी में पूरे देश बन जाएंगे। मतलब पूरी दुनिया में शायद जितने लोग एक देश बनाते हैं, सोचिए उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, लोकतंत्र की जननी में ये सब कुछ हो रहा है हमारी आंखों के सामने। इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, ठाठ से कर रहा है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट के सामने कर रहा है। और अब सबकी नजरें 13 तारीख को है। दोस्तों जिस दिन भवानीपुर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना पर्चा दाखिल करने जा रही थी, उस दिन उन्होंने एक भावुक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाएंगी। अब सोमवार को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उसने तारीख ही सोमवार को दी और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कोई आदेश भी देगा। तो बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्या फिर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होंगी? क्योंकि पिछली बार जब वो खड़ी हुई थी SIR को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी चीजें मानी थी पश्चिम बंगाल सरकार की। एक दबाव वो देखिए बनता ही है, हालांकि जो जजेस होते हैं वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। दूसरा दोस्तों, ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं इस 27 लाख से ऊपर जो लिस्ट है उसमें, जिसके आप खबरें सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। जैसे दवायर की एक खबर है दोस्तों, जिसमें मोहम्मद शमीन अख्तर नाम के एक शख्स का वोट कट गया SIR में। जानते हैं कौन है दोस्तों? ये रिटायर्ड एयरफोर्स के अधिकारी हैं। एयरफोर्स के, हमारे देश की एयरफोर्स के एक अधिकारी का नाम कट गया और मोहम्मद शमीम अख्तर साहब ये कह रहे हैं मुझे यही नहीं पता ट्रिब्यूनल बैठा कहाँ है, मैं कहाँ जाकर अपना फॉर्म सबमिट करूं, मुझे ये पता ही नहीं है। दोस्तों अभी मैं एक चुनाव का वीडियो देख रही थी पश्चिम बंगाल में, वो शख्स बता रहे थे कि उनके घर में लोगों के पास पासपोर्ट हैं। पासपोर्ट कैसे बनता है? मतलब पासपोर्ट तो इस देश में नागरिकता का सबसे उच्चतम डॉक्यूमेंट है ना। अगर आपके पास पासपोर्ट है उसके बाद किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, सबसे पक्का डॉक्यूमेंट माना जाता है। लोगों ने पासपोर्ट सबमिट किए तब भी उनके नाम कट गए। अब इससे ज्यादा कोई क्या ही करेगा? उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है सोमवार को, तो ये एक अंतिम उम्मीद है। होता क्या है दोस्तों, इस तरह की कभी भी कोई प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया पूरी अगर चुनाव आयोग नहीं कर पाता है, इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, इसके लिए लोग तो जिम्मेदार नहीं ना। लोग इसकी सजा क्यों भुगते हैं? क्योंकि चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया वक्त पर पूरा नहीं कर पाया। तो ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में जो पुरानी लिस्ट है उसी के तहत चुनाव हो जाएंगे। भाई 1.5 साल पहले तो चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में। 1.5 साल में क्या इतने वोटर ऐड हो गए, इतने बोगस वोटर बन गए क्या? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई बड़ा फैसला दे सकता है? क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पिछले काफी वक्त से चल रहा है और अगर दोस्तों 27,16,000 से ज्यादा लोगों के नाम कट जाते हैं और उनको वोट करने की इजाजत नहीं मिलती है, तो याद रखिएगा न केवल चुनाव आयोग बल्कि न्यायपालिका के इतिहास में भी ये बात हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। और दोस्तों इतिहास को तो आप जानते हैं ना, वो किसी को नहीं बख्शता। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।